नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद AK क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मंथली करंट अफेयर्स का टॉपिक जो है अक्टूबर 2020। जो हमारे महत्वपूर्ण टॉप 100 प्रश्न हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये उस अक्टूबर 2020 का जो टॉप 100 प्रश्न है उसका ये फर्स्ट पार्ट है और इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम टॉप 100 प्रश्न जो है अक्टूबर मंथ के वो डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है अक्टूबर 2020 का, जो टॉप 100 प्रश्न में से पहला प्रश्न है वो देखते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को भारत ने कितने डॉलर की मदद की है? फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को भारत ने कितने डॉलर की मदद की है? ऑप्शंस हैं 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, बी है 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, सी है 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, डी है 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ए सही है, यानी कि 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी को भारत ने मदद की है। किसके लिए? फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए। तो इसके आइए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो चेक करते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है, उसको हम यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश हैं वो 193 देश हैं और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुतेरेस। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? सेकंड क्वेश्चन है, किसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए है आयशा अल-नोमी, बी है सीमा मुस्तफ़ा, सी है आदित्य शर्मा और डी है सुधा शर्मा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है सीमा मुस्तफ़ा, ये हमारा राइट आंसर है। सीमा मुस्तफ़ा को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस कमान अस्पताल को 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ कमान अस्पताल रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया है? ऑप्शन है ए है कमान अस्पताल बेंगलुरु, बी है कमान अस्पताल कोलकाता, सी है उपर्युक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है सी, इन उपर्युक्त दोनों, यानी कि कमान अस्पताल बेंगलुरु और कमान अस्पताल कोलकाता, ये दोनों हमारे क्या हैं? रक्षा मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किए गए हैं। दोनों हमारे क्या हैं? राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ISA कर्नाटक विश्वेश्वरैया सोलर 2020 से किस देश को सम्मानित किया गया है? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA का फुल फॉर्म होगा कर्नाटक विश्वेश्वरैया सोलर 2020 से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? डी, यानी कि A, B और C तीनों हमारे क्या हैं? राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए है सौरभ शर्मा और बी है राजकिरण राय, सी है दीपक मित्तल और डी है आदित्य कुमार। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है राजकिरण राय, ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं कि जो IBA है यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसे फुल फॉर्म IBA का है और इसकी जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी और IBA का मुख्यालय है मुंबई में और CEO हैं सुनील मेहता। ये हमारा इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ISA हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर भीम सिंह, डॉक्टर आयशा अल-नोमी, उपर्युक्त दोनों, सुशांत मेहता।
तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि उपर्युक्त दोनों में डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अलनोमी ये दोनों राइट आंसर हैं। ये ISA हरियाणा कल्पना चावला सोलर अवार्ड 2020 इन दोनों लोगों को दिया गया है, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? ऑप्शन है INS चेन्नई, INS कोच्चि, INS दिल्ली, INS गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें ए है वो हमारा क्या है? राइट आंसर है। INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो DRDO है, DRDO ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण INS चेन्नई से अरब सागर तक किया है। DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने UPSC उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उम्मीदवारों के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति की घोषणा की है? ऑप्शन है ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी असम, डी नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो मिजोरम है वो हमारा क्या है? राइट आंसर है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो UPSC की तैयारी का जो पूरा खर्च है मिजोरम राज्य द्वारा किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस परीक्षा में भाग ले सकें। आइए कुछ मिजोरम राज्य के बारे में जान लेते हैं। मिजोरम राज्य की जो राजधानी है वो है आइजॉल, मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा, गवर्नर हैं PS श्रीधरन और मिजोरम राज्य के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अक्टूबर मंथ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडेनिया 2020 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन है PT उषा, नेक्स्ट है कंस्टेंटिना डिटा, हिमा दास और मिल्खा सिंह। तो जो बी ऑप्शन है कंस्टेंटिना डिटा ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडेनिया 2020 कंस्टेंटिना डिटा को का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जो इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो कंस्टेंटिना डिटा हैं ये रोमानिया देश से रहने वाली हैं, रोमानिया कंट्री की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फुटबॉल खिलाड़ी को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण नेशनल लीग के मैच से बाहर होना पड़ा है? किस फुटबॉल खिलाड़ी को कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण नेशनल लीग के मैच से बाहर होना पड़ा है? ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, एखावी आंद्रेस लिनेस्टा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल खिलाड़ी हैं और इनको जो है कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण नेशनल लीग के मैच से बाहर होना पड़ा है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के रहने वाले हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं। कहाँ के? पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाल की सरकार ने किसे जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी का मानद रैंक देकर सम्मानित किया है? जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी का मानद रैंक देकर सम्मानित किया है। ऑप्शन है RKS भदौरिया, कर्मवीर सिंह, मनोज मुकुंद नरवणे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है मनोज मुकुंद नरवणे ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। और जो मनोज मुकुंद नरवणे हैं वो वर्तमान में हमारे भारतीय थल सेना के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने गोल्ड स्टेवी अवार्ड 2020 यानी कि 2020 जीता है? ऑप्शन है सीमा गुप्ता, बी है सुधा शर्मा और अगला है रोहित गुप्ता और श्रेया ठकराल। किसने गोल्ड स्टेवी अवार्ड 2020 जीता है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है सीमा गुप्ता ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। सीमा गुप्ता ने गोल्ड स्टेवी अवार्ड 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 14 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर
और 20 अक्टूबर। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है 16 अक्टूबर, ये हमारा क्या है राइट आंसर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का निधन हो गया है, इनका क्या नाम है? ऑस्कर जीतने वाली प्रथम यानी कि पहली भारतीय महिला का निधन हो गया है, इनका क्या नाम है? ऑप्शंस हैं भानु अथैया, सुधा शर्मा, शीतल मेहता, अन्वी शर्मा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है भानु अथैया, ये हमारा क्या है राइट आंसर है। भानु अथैया ऑस्कर जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व एनेस्थीसिया दिवस कब मनाया गया है? विश्व एनेस्थीसिया दिवस, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 16 अक्टूबर, अब नेक्स्ट है 17 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 14 अक्टूबर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है 16 अक्टूबर, ये हमारा क्या है राइट आंसर है। 16 अक्टूबर को विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल में किस टीम के खिलाड़ी एनरिच नार्टजे ने आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है? आईपीएल में किस टीम के खिलाड़ी एनरिच नार्टजे ने आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस हैं राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। तो एनरिच नार्टजे किस टीम के खिलाड़ी हैं? दिल्ली कैपिटल्स के जो खिलाड़ी हैं एनरिच नार्टजे, इन्होंने आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान जिंक ने जिंक स्मेल्टर कारखाना ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर लगाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? हिंदुस्तान जिंक ने जिंक स्मेल्टर कारखाना लगाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं ए है हरियाणा, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी केरल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है गुजरात, ये हमारा क्या है राइट आंसर है। हिंदुस्तान जिंक ने जिंक स्मेल्टर कारखाना लगाने के लिए गुजरात राज्य के साथ समझौता किया है। इसके आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो जिंक जो है जस्ता, जिंक को जस्ता कहते हैं, एक रासायनिक तत्व है और जिंक का जो प्रतीक Zn लिखते हैं और परमाणु संख्या इसकी 30 है। और गुजरात राज्य के बारे में जानते हैं कि गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है और वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रम नाथ। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन से पुरस्कार की घोषणा की है? प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन से पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं सैंड्रा नीस प्राइज, अर्थ शूट प्राइज, शास्त्रा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है अर्थ शूट प्राइज, ये हमारा क्या है राइट आंसर है। अर्थ शूट प्राइज को प्रिंस विलियम ने जलवायु नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अर्थ शूट प्राइज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 के मुताबिक किसने उद्यमियों की लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं नितिन कामत, मुकेश अंबानी, नारायण मूर्ति, शिव नाडर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है नितिन कामत, ये क्या है हमारा राइट आंसर है। और इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो टॉप 3 है यानी कि IIFL का जो लिस्ट है 2020 की, उसमें जो टॉप 3 लोग हैं उसमें से हैं, पहले है नितिन कामत और निखिल कामत जो जीरोधा कंपनी के हैं, और बी है दिव्यांग तुरखिया जो Media.net से हैं, और सी है तीसरा है आमोद मालवी जो उड़ान से हैं। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद शुरू की गई है? किस राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और बिहार। तो किस राज्य में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टोल फ्री सरकारी हेल्पलाइन मन संवाद शुरू की गई? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान राज्य में मन संवाद टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की गई है।
और इस सेवा के तहत क्या है, निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, सरकार की तरफ से निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। और राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। और राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और वर्तमान गवर्नर कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान के चीफ जस्टिस इंद्रजीत मोहंती जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत किस स्थान पर रहा है। ऑप्शंस हैं तीसरे, दूसरे, पहले और चौथे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है तीसरे, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र ने जो रिपोर्ट जारी की है जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत क्या है, तीसरे स्थानों पर है। और इसमें सबसे पहले स्थान पर कौन सा है, सबसे पहले स्थान पर चीन है और दूसरे पे अमेरिका और थर्ड पे तो भारत है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहते हैं तो इनको नोट भी कर सकते हैं। आप कॉपी बना लीजिए, आप इसको नोट भी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना है। ऑप्शंस हैं ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर ए जो है केरल राज्य जो है डिजिटल हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और केरल राज्य के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केरल राज्य की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है और वहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मनी कुमार। और केरल की जो लोकसभा सीट हैं वो 20 हैं, राज्यसभा सीट हैं 9 और विधानसभा सीट हैं 140। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं केरल राज्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है। किस राज्य सरकार ने। तो ऑप्शन दिए हैं गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है। गोवा राज्य सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो कुछ फैक्ट हैं ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश में एक किसान परिवार की 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, किस बैंक ने गूगल पे और वीज़ा के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। किस बैंक ने लॉन्च किया। ऑप्शंस हैं बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इंडियन बैंक। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है एक्सिस बैंक ने गूगल पे और वीज़ा के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। आइए एक्सिस बैंक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि एक्सिस बैंक की जो स्थापना है 1993 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वो मुंबई में है। और इसके MD यानी कि एक्सिस बैंक के MD या CEO अमिताभ चौधरी जी हैं और एक्सिस बैंक के अध्यक्ष राकेश मखीजा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे कब मनाया गया है। कब मनाया गया है। ऑप्शंस हैं 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 14 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया, यानी कि हमारा राइट आंसर डी है। डी राइट आंसर 14 अक्टूबर ये हमारा राइट आंसर है। और जो विश्व मानक दिवस 2020 की जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड। प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हडल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हडल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, अजिंक्य रहाणे और मंदिरा बेदी।
तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है अजिंक्य रहाणे, ये हमारा राइट आंसर है। अजिंक्य रहाणे को हडल कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार नियुक्त किया गया है। और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं कि अजिंक्य रहाणे एक भारतीय क्रिकेटर हैं और हडल जो है वो एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है। आपको पता होना चाहिए कि हडल क्या है, ये एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है और हडल कंपनी के जो संस्थापक या सीईओ हैं वो सुहेल नरेन जी हैं। ये इसका आंसर हुआ, इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सानवी एम प्राजित ने 1 घंटे में 33 तरह की डिश बनाकर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है? किस राज्य की सानवी एम प्राजित ने 1 घंटे में 33 तरह की डिश बनाकर एशिया एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है? ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। तो सानवी एम प्राजित किस राज्य से हैं? केरल राज्य से हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है। ये पता होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस डे, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 14 अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 9 अक्टूबर, ये हमारा राइट आंसर है। 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं विकास राणा, शक्तिकांत दास, सुरेश मेहता, श्रीकांत दातार। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है श्रीकांत दातार, इनको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नियुक्त किया गया है। और श्रीकांत दातार जो हैं ये नितिन नोहरिया की जगह लेंगे, नितिन नोहरिया का स्थान लेंगे। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्थापना 1908 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका में है। ये इसका कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गठिया दिवस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है 12 अक्टूबर, ये हमारा राइट आंसर है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया गया है। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो गठिया बीमारी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गठिया बीमारी को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? कौन सा राज्य पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य बना है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और उत्तराखंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है उत्तराखंड राज्य जो पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला राज्य है। तो पिरूल क्या है, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि पिरूल है क्या। पिरूल जो है चीड़ के पेड़ों की पत्तियों को पिरूल नाम से जाना जाता है। जो चीड़ के पेड़ होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो पिरूल कहलाती हैं। और उत्तराखंड राज्य के बारे में फैक्ट देखते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2020 को हुई थी और राजधानी देहरादून या गैरसैंड है। और सीएम हैं वर्तमान में त्रिवेंद्र सिंह रावत और वर्तमान में गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं के.एम. जोसेफ वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें फ्रेंच ओपन 2020 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? 13वें फ्रेंच ओपन 2020 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं ए है राफेल नडाल, बी है रोजर फेडरर, सी है नोवाक जोकोविच, डी है डोमिनिक थिएम। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है राफेल नडाल, ये हमारा क्या है राइट आंसर है। राफेल नडाल 13वें फ्रेंच ओपन 2020 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है। और राफेल नडाल जो है स्पेन देश के रहने वाले हैं जो यूरोप में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की पहली ट्री
ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को कहाँ लॉन्च किया गया है? देश की पहली ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, पटना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दिल्ली में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। और इसके फैक्ट हैं कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर वातावरण की प्रदूषण रहित बनाना है, वातावरण को प्रदूषण रहित बनाना है। और नई दिल्ली के जो सीएम है वो अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख। जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती कब मनाई गई है? ऑप्शंस हैं 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती मनाई गई है। और जो जयप्रकाश नारायण है वो भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, समाजवादी और राजनीतिक नेता थे। और नानाजी देशमुख भी भारतीय समाज सेवी और भारतीय जनसंघ के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र AMHUB स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, केरल और उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी जो है तमिलनाडु में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? ऑप्शन हैं लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन, जेफ गॉर्डन, वाल्टरी बोटास। तो ऑप्शन नंबर जो ए है लुइस हैमिल्टन, आईफिल ग्रैंड प्रिक्स 2020 अवार्ड लुइस हैमिल्टन ने जीता है। और जो ग्रैंड प्रिक्स है ये है क्या? ग्रैंड प्रिक्स जो है ये कार रेस है। और ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 टॉप 3 के नाम हैं लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज रेसर जो कि ब्रिटेन से हैं, दूसरे हैं मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल रेसर जो कि नीदरलैंड से हैं, और तीसरे हैं डेनियल रिकार्डो रेनाल्ट रेसर जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरबीआई ने दिसंबर 2020 से किस सेवा को 24 घंटे उपलब्ध कराने की घोषणा की है? आरबीआई ने किस सेवा को 24 घंटे उपलब्ध कराने की घोषणा की है दिसंबर 2020 से? तो ऑप्शंस हैं आरटीजीएस, बैंकिंग लेन देन, चेक लेन देन और नेफ्ट NEFT। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आरटीजीएस ये राइट आंसर है। आरटीजीएस को आरबीआई ने दिसंबर 2020 से 24 घंटे उपलब्ध कराने की घोषणा की है। और आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और इसका फुल फॉर्म था। और आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। और भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। शक्तिकांत दास जी आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है 10 अक्टूबर ये हमारा राइट आंसर है। 10 अक्टूबर को मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है। और जो मृत्यु दंड के खिलाफ विश्व दिवस 2020 की जो थीम है वो है एक्सेस टू काउंसिल अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ। ये इसकी थीम है, ये आपको पता होना चाहिए, आप इसे नोट कर सकते हैं और नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें नोट करके कहीं रख लीजिए ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको इससे हेल्प मिल सके, आप इनका रिवीजन भी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? ऑप्शन हैं सुभाष चंद्र बोस, विजया राजे सिंधिया, कल्पना चावला, सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर जो बी है विजया राजे सिंधिया, ये राइट आंसर है। विजया राजे सिंधिया के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। और विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर के राजमाता के रूप में जाना जाता था और यह भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं पॉल आर मिलग्रॉम, रॉबर्ट बी विल्सन, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उपयुक्त दोनों, ये हमारा राइट आंसर है। यानी कि अर्थशास्त्र का जो 2020 का नोबेल पुरस्कार है वो पॉल आर मिलग्रॉम, रॉबर्ट बी विल्सन दोनों को दिया गया है, दोनों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किस देश ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का परीक्षण किया है? इंडोनेशिया, भारत, रूस, नीदरलैंड। तो ऑप्शन नंबर जो बी है भारत, ये राइट आंसर है हमारा कि भारत ने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पता रखना है, आपको इसे नोट कर लेना है और इसको याद भी रखना है। भारत ने लॉन्च किया है रुद्रम 1 को सफलतापूर्वक। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस मिसाइल का जो परीक्षण है वो उड़ीसा के बालासोर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया है। इस मिसाइल की रफ्तार हवा से 2 गुना ज़्यादा है और यह मिसाइल दूर तक मार करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इनका संबंध किससे है? फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया, इनका संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं नेल्सन मंडेला, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर जो डी है महात्मा गांधी, ये हमारा राइट आंसर है। यानी कि महात्मा गांधी जो हैं, इनका जो फिनिक्स सेटलमेंट जो है उसे राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं बिंबाधर प्रधान, विकास मेहता, रमेश ठाकुर, राधेश्याम अग्रवाल। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है बिंबाधर प्रधान को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। और NHRC का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसका फुल फॉर्म है, इसको कहते हैं। और इसकी स्थापना NHRC की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में NHRC के अध्यक्ष HL दत्तू हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं जयदीप गोविंद। NHRC के सेक्रेटरी जनरल जयदीप गोविंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना और हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हरियाणा राज्य में फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र स्थापित किया जाएगा। आपको पता होगा कि जो फ्लिपकार्ट है वो भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है और पेरेंट कंपनी इसकी वॉलमार्ट है और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। और फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति जी और फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, ये फ्लिपकार्ट के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया कंपनी GSFC स्वदेशी कैल्शियम नाइट्रेट बनाने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, अहमदाबाद। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वडोदरा,
ये राइट आंसर है। ये चारों जो ऑप्शन दिए ये सभी कहाँ हैं? गुजरात में ही है। तो वडोदरा में स्थापित किया जाएगा भारत की पहली कंपनी गुजरात फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडिया कंपनी की, जो स्वदेशी कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगी, ये वडोदरा में स्थापित की जाएगी। इसको इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है CaNO3 है और कैल्शियम नाइट्रेट को मुख्य रूप से उर्वरकों में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में प्रदीप कुमार रावत को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं जापान, मलेशिया, युगांडा और नीदरलैंड। तो ऑप्शन नंबर जो डी है नीदरलैंड, ये हमारा राइट आंसर है। नीदरलैंड में प्रदीप कुमार रावत को भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और नीदरलैंड कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और नीदरलैंड की करेंसी है यूरो और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री वर्तमान में है मार्क रुट, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में किस सशस्त्र बल की पर्वतारोही टीम ने गंगोत्री द्वितीय शिखर पर चढ़ाई पूरी की है? गंगोत्री द्वितीय शिखर पर चढ़ाई पूरी की है। ऑप्शंस हैं BSF, RPFS, CISF, ITBP। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है डी ITBP जो सशस्त्र बल है की पर्वतारोही टीम ने गंगोत्री द्वितीय शिखर पर चढ़ाई पूरी की है। और ITBP का जो फुल फॉर्म है वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है। नेक्स्ट, और इसकी जो स्थापना हुई थी ITBP की 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है ITBP का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रीमियम कपास को वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में किस नाम से जाना जाएगा? भारतीय प्रीमियम कपास को वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शंस हैं कस्तूरी कॉटन, केसर कॉटन, कुबेर कॉटन, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो ए है कस्तूरी कॉटन, ये हमारा राइट आंसर है। वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में भारतीय प्रीमियम कपास को कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। और इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि स्मृति ईरानी हमारे देश की केंद्रीय कपड़ा और महिला विकास मंत्री हैं और जो जिन्होंने वर्ल्ड कॉटन ट्रेड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व दृष्टि दिवस वर्ल्ड साइट डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड साइट डे कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 11 अक्टूबर। इसमें से ऑप्शन नंबर जो सी है 8 अक्टूबर, ये हमारा राइट आंसर है। और विश्व दृष्टि दिवस को मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर के लोगों द्वारा दृष्टि दोष और अंधेपन पर ध्यान केंद्रित करना है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अक्टूबर का जो दूसरा गुरुवार होता है यानी कि बृहस्पतिवार होता है उसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 14 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है 10 अक्टूबर, ये हमारा राइट आंसर। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। और इसकी जो थीम है विश्व मानसिक दिवस 2020 की, ये है सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच। और विश्व मानसिक दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो लोगों को मेंटल हेल्थ या मानसिक बीमारियों के प्रति संवेदनशील और जागरूक करना इसका उद्देश्य है। तो आज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। और जो अक्टूबर मंथ की जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हम 50 क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस करेंगे, यानी कि अक्टूबर मंथ के टॉप 100 क्वेश्चंस को हम आगे देखेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।